एक्सेप्ट करेगा, उस दुआ को अल्लाह ताला रिजेक्ट नहीं करेगा। हर नबी को एक ऐसी दुआ दी है जो दुआ नबी मांग ले तो अल्लाह ताला उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। एक ही दुआ अल्लाह के नबी फरमाते कि हर नबी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली, हर नबी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली। ऐ लोगों सुनो, लेकिन मैंने वो दुआ दावती, मैंने वो दुआ बचा करके रखी है, शफाअतल लि उम्मती यौमल क़ियामा। मैंने वो दुआ बचा कर की रखी है, क़यामत के दिन मैदान महशर में उस दुआ का मैं इस्तेमाल अपनी उम्मत के लिए करूंगा। जब मेरी उम्मत परेशान रहेगी, जब ये उम्मत नफ्सी नफ्सी के आलम में रहेगी, इस उम्मत को कोई सुनने वाला ना होगा। ये उम्मत कई कई नबियों के पास जाएंगे और कहेंगे आए नबी, नफ्सी नफ्सी मेरी हालत बहुत ही खराब है, आज मेरे लिए कुछ कर दीजिए। तो हजरत आदम भी इनकार कर देंगे, मूसा भी, ईसा भी, इब्राहिम भी, सारे नबी कह देंगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, आज हमारी भी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। सब लोग कहेंगे नहीं हम लोग बचा नहीं सकते, आज कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे मौके पे लोग अल्लाह के नबी के पास जाएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पे इस दुआ का इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं सजदे में चला जाऊंगा, अल्लाह ताला कहेगा या मोहम्मद इरफा रासक, आई मोहम्मद तुम अपने सर को उठाओ और जो भी मांगना है तुम्हें मांगो। अल्लाह के नबी फरमाते मैं ऐसे मौके पर अपनी उम्मत के लिए दुआए बख्शिश और दुआए मगफिरत और जन्नत में जाने के लिए मैं अल्लाह ताला से सिफारिश करूंगा। किसी ने पूछा अल्लाह के नबी किसके लिए आपको सिफारिश वाजिब होगी? आपने जवाब दिया था मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी, जिसने दिल से कहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी दुआ अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेगा, उसको अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी, जो ओरिजिनल मुसलमान होगा, डुप्लीकेट नहीं, जो मजारों में कब्रों में और इन चक्करों के इन पीरों के चक्करों में पड़ा ना होगा, एक अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला होगा, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाला होगा, अल्लाह की जात के ऊपर यकीन करने वाला होगा, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह को समझने वाला होगा। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के नबी क़यामत के मैदान महशर में दुआए मग़फ़िरत करेंगे, आय अल्लाह इसको बख्श दे और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह मेरे नबी मैदान महशर में भी इस उम्मत के लिए दुआ करेंगे। अब तसव्वुर कर सकते हो कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र इस उम्मत के लिए कितनी ज्यादा थी। ये फिक्र है इस उम्मत के लिए। अब इस उम्मत की हालत को देखिए, इस उम्मत की हालत को देखो, जिस नबी को अपनी उम्मत के लिए हम लोग तो मान रहे हैं कि खाना लेकर मान रहा है, कैसे दिल का किस्मत सोन लोहार से टकरा जाए, लोहार से टकरा रहा है, बड़ा गड़बड़ मामला हो रहा है। आए सोच रहा है कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, रोड में जाओ। यहाँ तो मदरसा बनने की बातें हो रही है, तुम चंदा कर रहे हो क्या? शादी उदी करनी है क्या? अब बताओ मेरे भाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत की इतनी ज्यादा फिक्र है। अब इस उम्मत को नबी की दीन की, नबी की शरीयत की, नबी के फरमान की कितनी ज्यादा फिक्र है। आओ हम और आप देखें नबी अकरम ने जो जो फरमाया, क्या हमने वो काम किया? क्या उम्मतियों ने नबी का हक अदा किया? हमने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिया है, रग रग में है नबी नबी, हफ्ते में नमाज पढ़ते कभी कभी। हमें और मुसलमानों को बस नबी की पैदाइश पता है। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, हाँ
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोच और फिक्र है और नबी अकरम की जो दावत है, नबी अकरम का जो फरमान है, अल्लाह के नबी ने जो हदीस फरमाई है, अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया है, क्या उन हुक्मों की पाबंदी हो रही है? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे हम और आप अमल कर रहे हैं? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज्यादा फिक्र की, हमने नबी की दीन की फिक्र न की। आज हमारी जिंदगी में नबी का तरीका कहीं पे नजर नहीं आता, न खाने में, न सोने में, न उठने में, न बैठने में, न शादी ब्याह में, किसी जगह में नबी का तरीका पता ही नहीं चलता है। बाजार में चलेगा तो लगेगा ही नहीं मुसलमान है, शादी ब्याह में तो लगेगा ही नहीं मुसलमान है। अब एक जगह आपके इधर पाकुड़ में किसी जगह जा रहा था, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, मैं जा रहा था, मेरा प्रोग्राम था, मैं आया था और कार से मैं जब जा रहा था, वो डीजे, वो लड़कियों के डांस, वो बच्चे नाच रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं और डीजे चल रहे हैं। हमने सोचा गैर मुस्लिम की शादी होगी, ऐसे हमने पूछ लिया गैर मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं क्या? अरे मौलवी साहब गैर मुस्लिम थोड़ी है। हमने कहा क्या? कहा कि नहीं मौलवी साहब ये मुसलमान है। मुसलमान है? कहा कि हाँ डीजे, हाँ नाच भी रही लड़कियां, हाँ लड़के भी, हाँ। मेरे भाइयों, मैंने कहा बाराती? बोला बाराती भी। सारा काम कर रहा और पूछो कौन है? बोलेगा मैं मुसलमान हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं हदीस के ऊपर अमल करने वाला हूँ। ये कौन सी हदीस मिलती है? बताओ मेरे भाइयों, सोचो, अल्लाह के नबी के फरमान के ऊपर अमल कहाँ हो रहा है? नबी ने इतनी फिक्र की और नबी ने फरमाया लोगों, आए दुनिया के लोगों, इनको तिल्दा और हुर्रिक्ता, अगर तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, मार भी दिया जाए, टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए, ला तुशरिक बिल्लाह, तो अल्लाह के साथ तुम शरीक मत करना, तुम अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर मत बनाना, किसी को बराबर मत समझना, अल्लाह के साथ किसी को साझी मत समझना, अल्लाह के बराबर किसी को मत समझना। तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, तुम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा मत करना। आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों में जाइए, कितने मज़ार बने हुए हैं, मांग लो मिल जाएगा। और ख़ास करके दिल्ली की सरजमीन पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाइए। एक जगह मैं गया, जा रहा था किसी जगह पे, मेरठ में अभी मेरा प्रोग्राम था, मैं गया।